हिप्पी, ये शब्द सुनते ही क्या तस्वीर बनती है दिमाग में? शायद लंबे बाल और ढीले ढाले कपड़े। लेकिन इस इमेज के पीछे ना नियमों को तोड़ने वाला एक बहुत गहरा दर्शन है। तो चलिए इस विद्रोह की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आंदोलन असल में था क्या। तो सवाल यही उठता है कि असल में एक हिप्पी होता कौन है? क्या ये सिर्फ एक फैशन का दौर था या फिर जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया? देखिए, ज्यादातर लोग हिप्पी को बस 3 चीजों से जानते हैं: लंबे बाल, कोई काम धंधा नहीं करना और आजाद ख्यालों वाले रिश्ते। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ ऊपरी बातें हैं, पूरी कहानी तो कुछ और ही है। हिप्पी फिलॉसफी का जो असली सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि हर नियम, हर बंधन को तोड़ने का एक खुला चैलेंज है। इस दर्शन को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे और जानेंगे कि ये सिर्फ एक फैशन से कहीं बढ़कर था। ये उस वक्त के सिस्टम पर उठाया गया एक बहुत बड़ा सवाल था। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट से ही शुरू करते हैं। हिप्पी कोई वाद या कोई इज्म नहीं है, बल्कि ये तो सभी वाद या विचारधाराओं के खिलाफ एक बगावत है। हिप्पियों का मानना था कि हर वाद, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो या राजनीति से, एक पिंजरे की तरह है। उनके हिसाब से ये विचारधाराएं इंसान की आजादी छीन लेती हैं, उसे लेबल्स में बांट देती हैं और उसकी असली पहचान को कहीं दबा देती हैं। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार लेखक ट्रेन में कहीं जा रहे थे, तभी साथ बैठे एक पैसेंजर ने उनसे पूछ लिया। जब लेखक ने नहीं कहा तो वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया। उसने हर तरह का लेबल लगाने की कोशिश की, पर हर बार जवाब वही मिला, नहीं। आखिरकार तंग आकर उस आदमी ने पूछ ही लिया, भाई अगर आप कुछ भी नहीं है तो फिर हैं क्या? ये सवाल दिखाता है कि हमारा समाज हर किसी को किसी न किसी डब्बे में डालने के लिए कितना बेचैन रहता है। और लेखक का जो जवाब था ना, वही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ था। उन्होंने पलटकर पूछा, क्या सिर्फ एक इंसान होना ही काफी नहीं है? ये हर तरह की पहचान और बंटवारे को सीधी सीधी चुनौती थी। अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर। ये समाज के दिखावे और उन नकली नकाबों के खिलाफ था जिन्हें हम सब रोजाना पहने रहते हैं। हिप्पी दर्शन का जो मकसद था वो था सहज जीवन जीना। मतलब इसका सीधा सा मतलब है समाज के दिए सारे मुखौटे उतार फेंकना और पूरी तरह से असली, पूरी तरह से ऑथेंटिक बन जाना। ये नंबर देखिए, 6। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? ये असल में एक पहेली है जो हमारे रिश्तों की सच्चाई को सामने लाती है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, जब 2 लोग मिलते हैं तो क्या वहां वाकई में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं? हिप्पी दर्शन के हिसाब से जवाब है नहीं, वहां कम से कम 6 लोग होते हैं। और ये हैं वो 6 लोग। एक तो असली मैं, फिर वो मैं जो मैं खुद को समझता हूं, और तीसरा वो मैं जो सामने वाला मुझे समझता है। और यही सेम 3 चीजें दूसरे इंसान पर भी लागू होती हैं। तो इन अलग अलग इमेजेस के बीच जो असलियत है वो तो कहीं गायब ही हो जाती है। तीसरा सिद्धांत क्रांति और बगावत यानी रेवोल्यूशन और रिबेलियन के बीच का फर्क समझाता है। क्रांति दुनिया को बदलना चाहती है, जबकि बगावत खुद को। देखिए, क्रांति समाज को बदलने पर जोर देती है, जबकि बगावत कहती है समाज को छोड़ो, मैं खुद को बदलूंगा। हिप्पी लोग किसी बड़े आंदोलन से ज्यादा निजी बदलाव पर यकीन रखते थे। उनका सीधा सा फंडा था, जो चीज गलत लगे उससे बस खुद को अलग कर लो। उनके हिसाब से इतिहास के जो सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु थे वो सुधारक नहीं थे, बल्कि अपने जमाने के सबसे बड़े बागी थे। उन्होंने पुराने तौर तरीकों को मानने से साफ इनकार कर दिया था और एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया था। चलिए अब इस आंदोलन के सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू की बात करते हैं, यानी चेतना को, कॉन्शियसनेस को एक ऊंचे लेवल तक ले जाने के तरीके। साइकेडेलिक ड्रग्स पर उनका नजरिया बड़ा दिलचस्प था। उनका मानना था कि ये ड्रग्स समाधि की एक झलक तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें बुद्ध को मिली स्थायी अवस्था बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। मतलब एक झलक आपको रास्ता दिखा सकती है, पर वो मंजिल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किसी भी आइडिया को पूरी तरह समझने के लिए उसकी कमियों को जानना भी जरूरी है, और ये आंदोलन भी परफेक्ट नहीं था। इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं जो हमें एक बैलेंस नजरिया देती हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये अपने ही बनाए आदर्शों पर टिक नहीं पाया।
पहली बात, ये विद्रोह से ज्यादा एक रिएक्शन बन गया था। दूसरी, नियम तोड़ने की जिद में इसने खुद के नए नियम बना लिए। और तीसरी बात, ये एक ऐसा विद्रोह था जिसका शौक सिर्फ अमीर देशों के लोग ही पूरा कर सकते थे, गरीब नहीं। और ये हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हिप्पी आंदोलन तो शायद खत्म हो गया, पर उसने आजादी, पहचान और सच्चाई को लेकर जो सवाल उठाए थे वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। हो सकता है कि उनके जवाब सही ना हो, पर क्या हम उन सवालों को ही अनदेखा कर सकते हैं?